हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका होनहार माइंड के यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवीन अंकगणित डॉक्टर आर एस अग्रवाल द्वारा लिखित। और इसमें अभी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 2 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और ये दूसरा एक्सरसाइज है 11 का बी। और इसमें आज हम लोग देखेंगे 11 से लेके 20 तक के सवाल। पीछे का वीडियो आप देखने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आते हैं 11 नंबर सवाल पे एक्सरसाइज का। और आज का पहला सवाल कि एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सामान पर उसे 12% का लाभ हो। देखिए 500 मीटर तार है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि 500 मीटर तार है, इसका 60% बेचा और बचा कितना, 40%। ठीक, यदि 60% 7.5 पे बेच दिया तो बचा हुआ भाग कितना, 40%। अच्छा, 60% और 40% को लिख सकते हैं क्या, 3 और 2 काट के 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में। अब आप लोग सिर्फ यहाँ पे से ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 जो भाग है वो 60% लाभ पर बेचा। ठीक है, 60% भाग को वो 8% लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत पे, 8% पे। और दूसरा जो भाग है 40% उसे कितना पर बेचे, मतलब ये निकालना है। मान लेते हैं x पे बेचे ताकि उसे पूरे सौदे में 12% का लाभ हो। पूरा सौदा को कहां लिखते हैं, 12, यहां पे बीच में ये है प्रतिशत। अब इसका यदि हम लोग निकाल दें रेशियो तो कैसे निकलता है, ऐसे और ये ऐसे। तो यहां पे आप लोग देखिए कि 12 में से x गया तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स या फिर x माइनस 12। क्यों x माइनस 12 लिखें, क्योंकि देखिए जब एक, क्या बताएं कि बीच वाला जब भी होता है या तो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो 12 यदि इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए x माइनस 12 इसलिए लिखें, और 12 में से 8 गया तो कितना हो गया, 4%। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि x माइनस 12 कितना का वैल्यू है, 3 भाग का। तो एक भाग का निकालेंगे क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। और 4 जो है वो कितना का वैल्यू है, 2 का। तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब आप लोग इसे बराबर हो गया, ये भी एक भाग, ये भी एक भाग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 24 बराबर 12। ठीक, 4 तिया 12। अब आगे क्या होगा, आगे होगा 2x बराबर 12 और ये जाके प्लस 36। तो x बराबर क्या आ गया, 18। 18%, ये भी प्रतिशत में था, यहाँ भी प्रतिशत था और ये भी प्रतिशत था, तो ये भी प्रतिशत था। तो देखिए 18 x बराबर आया, और x किसको माने थे, दूसरा को लाभ का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उत्तर हमारा, 18%, यह आ जाएगा हमारा उत्तर। चलिए आते हैं 12 नंबर सवाल में। एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी से 10% लाभ पर फुटकर व्यापारी को, और फुटकर व्यापारी इसे 20% लाभ अर्जित करके 629 रुपये 64 पैसे में उपभोक्ता को बेच देता है। निर्माता का लागत मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं निर्माता का लागत मूल्य यदि x है तो ये कितना बेच दिया, 6% लाभ पे, मतलब 106 पे बेच दिया। किसको, थोक व्यापारी को। लेकिन थोक व्यापारी अपने पास नहीं रखा, ये भी बेच दिया किसी को, कितना, 10% लाभ पे, मतलब 110/100 पे। फुटकर को बेच दिया, लेकिन फुटकर भी इसे अपने पास नहीं रखा, ये भी बेच दिया किसको, उपभोक्ता को, कितना, 20% लाभ पे, मतलब 120/100। और उपभोक्ता इसके लिए कितना पे किया, 629 रुपये 64 पैसे। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, डबल जीरो। अब देखिए यहाँ से 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक, अब यहाँ पे और काटिए, पहले इसको काटते हैं 12 से। ठीक, तो 12 से काटते हैं तो 12 पचे 60, 2 9, 12 दूनी 24, 5 और ये 6,
तो 12 चौक 48, 8 और 4 बरसती 84, 52 47। अब इसको काटिए 11 से, 11 से 11 चौक 44, बचता कितना है 6 2 8 4, 11 सते 77, ठीक। और फिर 11 सते 77, फिर इसको काटिए। देखिए इसको काटते हैं पहले यहाँ पे 2 से, ये 53 बार में, 2 से 50 बार में, और 53 से जो है ये 477, ये पूरा 9 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आया 9 गुना, ये ऊपर गया 50 गुना 100, ये भी, और ये नीचे में क्या बच गया है 100, 100 100 खत्म। अब बचा 9 बचे 45 और 1 0, 450 रुपए x का मान, मतलब निर्माता का लागत मूल्य। चलिए आते हैं 13 नंबर सवाल पे। चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था, चीनी की घटी दर कितनी है। ये आपके लिए आज है होमवर्क, परसेंटेज चैप्टर में हमने इसे पढ़ाया है, ठीक है। तो इसे आप लोग बनाइएगा, आंसर को क्या करेंगे कमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक सुधार कर लीजिए क्वेश्चन में, सिर्फ क्या कि यहाँ पे जो है ना चीनी के भाव में, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 18% की कमी होने पर, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, 14 नंबर सवाल। एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, इनमें से उसने 40 कलमों को 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 10 कम मिलते, 10 रुपये कम मिलते, यहाँ पे रुपए होना था। प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 90 कलम वो खरीदा, उसको बेच दिया, ठीक है, इनमें से 40 कलम को बेचा इतना पे, लेकिन देखिए क्या बोला, इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचना। 90 पे खरीदा है, 90 पेन खरीदा, मान लेते हैं 1 रुपया प्रति पेन के हिसाब से, ठीक। तो 90 पेन का दाम 90 रुपया, लेकिन इस पे 15% का लाभ होता, पहले निकाल देते हैं लाभ। 15% मतलब 115/100, 5 से काटिए 20 बार में, 5 से ये 23 बार में, 0 0, तो ये आ जाएगा। देखिए 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 18 2 20/2, 1 डिवाइड करते हैं, 0 2 तिया 6, 2 5 10, 103 रुपया 5 पैसा। अब इसका दूसरा टर्म निकालते हैं कि 90 कलम में से उसने 40 कलम, ठीक है, 40 कलम को 10% लाभ पे, 40 कलम 1 रुपया प्रति कलम के हिसाब से 40 रुपया, और 10% लाभ मतलब 11/10, तो कितना हो जाएगा 44 रुपया आया। और शेष को, जब 40 कलम यहाँ है तो शेष कितना बचा उसके पास 60 कलम, उसको बेचा 20% लाभ पर। 60 कलम का 60 रुपया दाम, 1 रुपया प्रति पेन के हिसाब से, 20% लाभ मतलब 6/5 पेन। इसको काटेंगे तो कितना आ गया 72। तो इन दोनों 90 कलम, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 50 होगा, ये 60 नहीं, ये 50 होगा, 5 से ये 10 बार में, 6 दहें 60, ये 60। तो देखिए यहाँ पे 90 कलम बेचें तो टोटल हमारे पास कितना रुपया आया, ये आया 104, ठीक। और यहाँ जबकि 90 कलम को 15% सिर्फ लाभ पर बेचे तो 103.5 ही आया। तो ये कम आया 15% वाला, कितना कम आया 10 रुपया, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, और हमारे हिसाब से कितना 0.5 कम आया। और 0.5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 रुपया। तो एक कलम का दाम निकालना है, तो एक कलम का दाम हम लोग कितना माने 1 रुपया, तो 1 का मान निकाल दीजिए। इसको 2 गुना किए तब 1 रुपया हुआ, तो 10 को 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपया, और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए आते हैं 15 नंबर सवाल में कि अंडों के भाव 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपए में अब 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। घटी दर तथा पूर्व दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो सवाल बता रहे हैं ये आपका सेम 13 नंबर इसी पे बनेगा, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, इसलिए इसे आप गौर से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है 20% गिर जाने से, 20% गिरना मतलब क्या हो गया, देखिए मतलब 5 से जो है अब मूल्य, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, 5 से घट के कितना हो गया 4 हो गया।
तो यूनिट जो खरीद पा रहे थे वो कितना हो जाएगा, 4 से 5। ठीक, इसका रेसिप्रोकल। अब देखिए ऐसे सवाल जो है परसेंटेज में हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और आप लोग ऐसे बना भी चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है, 15 अंडा ज़्यादा खरीद पा रहा है, मतलब एक यूनिट का कितना दिया हुआ है मान, 15। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 60, और 5 यूनिट का कितना मान होगा, 75। तो घटी दर तथा पूर्व दर ये क्या होता है, घटने के बाद घटा हुआ, ये होता है पहले का, पहले से 20% का। तो देखिए अभी भी 75 अंडा जो है 90 रुपये में खरीद रहे हैं, और पहले भी 60 अंडा 90 रुपये में ही खरीदते थे। तो यहाँ पे मूल्य निकाल देंगे, और मूल्य कैसे निकालेंगे कि 90 भागा 75 कर देंगे, इधर तो एक अंडा निकल जाएगा, और इधर 90 भागा 60 कर देंगे तो इधर एक अंडा निकल जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 रुपया, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 15, 5 से 18, ये आएगा 1 रुपया 20 पैसा। आ गया दोनों उत्तर। चलिए आते हैं 16 नंबर सवाल पे। एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 10 रुपया में कितना पेंसिल खरीदा, 11 पेंसिल, और बेचा कितने में, 11 रुपये में 10 पेंसिल। देखिए सेम पेंसिल खरीदेगा सेम ही बेचेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप 10 पेंसिल खरीदें और 11 बेच दिए, या 11 खरीदें 10 बेचें, एक जो बचा है ऐसे में तो आपको लॉस लग जाएगा, आप वो भी बेचिएगा। इसलिए पेंसिल को क्या करना है, बराबर कर लेना है। ये 11 पेंसिल है और ये 10 पेंसिल है, दोनों को बराबर कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आता है, 110। तो 11 को 110 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये में 110 पेंसिल। और यहाँ पे 10 को 110 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से गुना, तो इधर भी 11 से गुना, तो 121 रुपये में 110 पेंसिल। देखिए 110 पेंसिल खरीद रहे थे और 110 पेंसिल बेच रहे हैं, ये अब सही हो गया। लेकिन 110 पेंसिल खरीद रहे थे 100 रुपये में, लेकिन अब बेच रहे हैं 121 रुपये में, कितना का फायदा हुआ, 21 रुपये का। और बेस यदि 100 है तो यही आ जाएगा हमारा उत्तर, 21% आंसर। चलिए आते हैं 17 नंबर सवाल पे। यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कैसे बनेगा, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब 9 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत निकाल देते हैं। ये जब भी रहता है कॉस्ट प्राइस, वो बटा के नीचे में रहता है, मतलब उठा के इसको इधर करेंगे, SP बटा CP बराबर 15/9, क्रॉस कर दिए, इसको नीचे और इसको इधर, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 पचे 15, मतलब कॉस्ट प्राइस यदि 3 था, अब विक्रय मूल्य यदि 5 है तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितने से, 3 से। और 2/3 को क्या लिखते हैं हम, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में 66.2/3%, और यही हमारा उत्तर है। चलिए 18 नंबर सवाल है कि एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 35 केला बेच रहा है, इसमें 7 केला का विक्रय मूल्य, देखिए इसमें जो है 7 केला का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी है, मतलब इसमें प्रॉफिट है, कितना केला, 7 केला। तो ये बताइए वो खरीदा कितना होगा, इसमें जब लाभ इंक्लूड है तो वो खरीदा कितने होगा, तो विक्रय मूल्य में ये 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। बोला लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य यदि 28 है, लाभ 7 है, तो प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग कि 7/28 लाभ बटे क्रय मूल्य, इसको काटेंगे तो क्या आता है, 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में क्या लिखते हैं, 25%, और यही आ जाएगा हमारा उत्तर। चलिए आते हैं 19 नंबर सवाल पे कि यदि किसी एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए मान लेते हैं कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो 10% कमीशन दे दिए इस पे, मतलब 10% तो हम लोग घट जाएगा, मतलब देखिए अंकित मूल्य पे, ये देखिए क्रय मूल्य नहीं है, ये है अंकित मूल्य। कमीशन दिए 10%,
ठीक है, 10% यदि कमीशन दे दिए तो दिए आखिर कितना में, 90% में। लेकिन ये जो 90 रुपया मार्क प्राइस था 100 रुपया, 10% कमीशन दे दिए, मतलब कि सिर्फ 90 रुपये में ही हम बेचे हैं। लेकिन अभी भी हमको 20% का लाभ हो रहा है, मतलब ये जो है किसी का 120% है, तो उसका पहले निकाल देंगे क्रय मूल्य कितना है। यदि ये किसी का 120% है तो इसका 100% कितना होगा, तो 100/120 ऐसे ही लिखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया कितना, 900/12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसे अभी भी काट सकते हैं 12 से, बड़े देखिए 7 12 में 84, 6 और 0, 12 25 60, मतलब 75 आ गया। इसका क्या है, क्रय मूल्य। देखिए ये मार्क प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था 90 और ये क्रय मूल्य कितना है 75। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत, मतलब अभी भी मार्क प्राइस 100 है लेकिन अब की बार कमीशन दे रहे हैं 15%, तो अब की बार बेचेंगे कितने में, सिर्फ 85 रुपये में। लेकिन क्रय मूल्य है हमारा 75, बेच रहे हैं 85 में, लाभ कितने का, 10 रुपये का, किस पे, क्रय मूल्य पे, तो बटे में 75, इसको काटिए 5 दूनी, ये 5 से 15 बार में, और 2/15 को फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो 200/15 कर लीजिए, और 200/15 भाग देने पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 से 5 तिया, 5 से 5 चौक 0, 40/3, 40/3 मतलब 33 1 13.1/3%, और यही है हमारा उत्तर। आते हैं आज के लास्ट सवाल पे कि एक व्यापारी एक प्रकार की चीनी 24 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है। एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है तथा एक दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। इन दोनों प्रकारों की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर उसे कितना लाभ, दर से बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहला लाइन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपये प्रति केजी पे बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 4%। और 4% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/25 फ्रैक्शन में, मतलब बेच, देखिए यदि क्रय मूल्य 25 है, वो एक हानि में बेच रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है, 24 में, और 25 उसका क्रय मूल्य। और देखिए यही 24 का मान दिया हुआ है कि 24 रुपये प्रति केजी में बेच दिया, 24 रुपये प्रति केजी में बेच दिया, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसका क्रय मूल्य तो होगा कितना, 25 रुपया प्रति केजी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार की चीनी 30 रुपये प्रति केजी के दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% मतलब क्या होता है, 1/5 लाभ हो रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है, 6 में, जबकि क्रय मूल्य उसका 5 है। 6 का मान कितना दिया हुआ है, 30 में ही बेच रहा है ना, 30, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 6 = 30, मतलब 1 = 5 काट देंगे तो, और 5 = 25 रुपया प्रति, देखिए केजी हो गया। इन दोनों को बराबर मिला दिए, मान लेते हैं इससे भी हम 1 केजी चीनी ले लेते हैं और इसका भी 1 केजी चीनी ले लेते हैं। टोटल चीनी कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 2 केजी। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 25 रुपया ये, 25 रुपया ये, 50 रुपया, 50 रुपया। ठीक, अब आप लोग देखिए कि 50 रुपया में 2 केजी, मतलब 1 केजी का अभी भी मूल्य कितना है, 50 रुपया में 2 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना, 25 रुपया। लेकिन उसको बेच कितने में रहे हैं, बेच रहे हैं हम लोग 32 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो लाभ कितने का है, 25 रुपया मेरा खरीद है और बेच रहे हैं 32 रुपये, तो लाभ कितना का हो गया, 7 रुपये का। कितने पे, 25 रुपये पे, और परसेंट निकालना है, परसेंट यदि निकालना है तो गुना में 100, तो 25 चौके 100, 7 × 4 28% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 28% लाभ। और यही आपका रह गया आज का लास्ट सवाल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।